बात करते हैं कि ये जो इम्प्लांट फेल हुआ है इसको हम कैसे ठीक करें। साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि दूसरे नी का जो हम रिप्लेसमेंट करेंगे उसमें ऐसा क्या करें कि ऐसी सिचुएशन ना आए। तो दोनों चीज़ों पर बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं राइट साइड की, जो कि इम्प्लांट फेल हो गया था, सिंक हो गया था, इम्प्लांट टिल्ट हो गया था। तो इसमें हमने क्या किया है, तो ये है इनका पोस्ट ऑप एक्सरे। तो पहली चीज़ तो ये है कि जब भी हम ऐसा केस कोई हैंडल करते हैं तो इसके लिए हमें बड़े स्पेशल इम्प्लांट्स चाहिए होते हैं। ये स्टैंडर्ड इम्प्लांट से ठीक नहीं हो सकता। अगर हम सेम इम्प्लांट लगाएंगे तो अल्टीमेटली पेशेंट को फिर फेलियर होगी कुछ सालों के बाद, एंड पेशेंट विल कम बैक फॉर सर्जरी, विच इज़ नॉट ए ग्रेट थिंग फॉर एनी पेशेंट एंड स्पेशली फॉर एल्डरली पेशेंट। तो इसमें हमें कुछ स्पेशल इम्प्लांट है जो हम वीडियो में आपको दिखा रहे हैं, जिस तरह से हम यूज़ करते हैं ये सारी वैरायटीज़ हमारे पास होनी चाहिए। तो अब बात करते हैं एक्सरे की। इसमें आप देखिए, ये अगर यहाँ पर देखें तो जंक्शन है, नॉर्मल ट्रे यहाँ तक है और ये हमने एक्सटेंशन लगाई है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये कुछ एक्स्ट्रा आपको दिख रहा है, तो दिस इज़ द वेज जो हमने अलग से ऐड किया यहाँ पर। और पहले हमारा स्क्रू ऑलमोस्ट टच कर रहा था इसके साथ, अब हमने वो गैप वापस क्रिएट कर दिया है। पहले हमारा जो फिबुला था वो टिबियल ट्रे के ऊपर चला गया था, लेकिन हमने वो हाइट वापस से गेन कर ली है। दैट मीन्स हमने लेग लेंथ भी वापस ठीक कर दी है। अब यहाँ भी सपोर्ट है और यहाँ भी सपोर्ट है, ये देखिए पूरा नीचे तक सपोर्ट है। तो अब ये दोबारा टिल्ट नहीं हो सकता है। अब हमारे पास इधर भी है और इधर भी, दोनों तरफ पूरा वेट डालने की जगह आ गई है और पेशेंट पहले दिन से चल सकता है। अब बात करते हैं हम लेफ्ट साइड की, कि हम ऐसा क्या करें कि हमारे नी में ये प्रॉब्लम ना आए जो इधर आई थी। तो इसमें आप देखेंगे इतनी सारी टिबिया की बोन गायब है। तो इसमें तो स्टैंडर्ड है वही जो इधर किया गया था, स्क्रू लगाकर हमने ग्राफ्ट लगाया है। ये देखिए, ये लेफ्ट साइड का नी है, इसमें हमने यहाँ पर इतना ये ग्राफ्ट लगाया है और उसमें 2 स्क्रू लगाए गए हैं। और हमने शुरू से ही, अभी से ही एक लंबा स्टेम डाल दिया है ताकि हमारी जो टिबियल ट्रे है वो टिल्ट ना करे और हमारा रिजल्ट वैसा ना हो जैसा राइट साइड में आया था। इधर भी आप देखेंगे बिल्कुल वही चीज़ हमने डाली है। उसके साथ साथ हमने क्या किया कि ये जो इम्प्लांट हमने डाला है ये अब सिरेमिक डाला है, ताकि अगर इम्प्लांट स्टेबल रहे और ये 20, 25, 30 साल जब चले तो ऐसा ना हो कि वेयर एंड टियर की वजह से रिवीजन करना पड़े। तो हमने उसका भी टेक केयर कर लिया है। और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जो ऊपर वाला पार्ट था राइट नी का वो हमने सेम रिटेन किया है। तो इसलिए हमने इसी कंपनी के इम्प्लांट यहाँ पर लगाए हैं ताकि वो मैचिंग हो जाए और कोई मिसमैच की वजह से नुकसान ना हो। तो नी रिप्लेसमेंट इज़ ए ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। वैसे तो हर सर्जरी हमारी एक जिम्मेवारी रहती है, लेकिन खास तौर पर बुजुर्ग लोगों में जिनका बार बार ऑपरेशन हो रहा है तो उनके लिए हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। हम नहीं चाहते कि 90 या 95 की एज में ये पेशेंट वापस आए रिवीजन के लिए, क्योंकि उस वक्त ये पेशेंट फिट नहीं होते हैं मेडिकली और कई बार इनकी सर्जरी हो ही नहीं पाती है एंड दे आर बेडरिडन फॉर एवर। तो हम ऐसी सिचुएशन नहीं चाहते। तो दोस्तों, ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस हैं, लेकिन अगर प्रॉपर प्लानिंग की जाए, सारे इम्प्लांट्स अवेलेबल हों, अच्छी टेक्निक यूज की जाए, तो आपको एक अच्छा और लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट मिल सकता है। थैंक यू।